Good morning students, this is Satish Kumar and in this video we will be discussing about the respiratory system in humans. So students, as far as the respiratory system is concerned, so respiratory system एक वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से we are able to respire and we are able to inhale the oxygen and the chemical processes along with the generation of energy taken place in our body. ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है और कैसे एनर्जी जनरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है उससे रिलेटेड है ये. तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत हाई है और एनर्जी की डिमांड भी हमारी बहुत ज़्यादा है. तो एनर्जी की डिमांड को पूरा करते रहने के लिए हमेशा हमें सांस लेते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर एनर्जी की डिमांड है तो मतलब बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन की डिमांड है. तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए वी आर ऑलवेज सपोज टू ब्रीथ. ठीक है, तो जैसा यहाँ पे आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के शोन हैं. तो अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, फॉलोड बाय फेरेक्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइलीज, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलीज. ये सारा का सारा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है. और जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज़ आर लंग्स. ठीक है, जो दो बड़े बड़े आपको यहाँ बैग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये रेडिश कलर के, दे आर नोन एज लंग्स. दैट इज एक इसमें हमारा लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है. तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के एक्सप्लेनेशन को. सबसे पहले आते हैं हमारे नोस्ट्रल्स या नेसल पैसेज, जो ये आपको ब्लूइश कलर से यहाँ पे शो हो रखा है. तो नोस्ट्रल्स क्या होते हैं, ये ओपनिंग होती है हमारी नोज़ के अंदर. दो चैम्बर्स नेशनल चैम्बर के अंदर ओपनिंग होती है हमारे, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है और एक राइट नोस्ट्रिल होता है. ठीक है, इनके अंदर से क्या होती है, जो एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है. इनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना और जर्म्स वगैरह को, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाएँ. ठीक है, और हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ये दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स सो दैट दे कैन वार्म द इनकमिंग एयर. हमारे नोस्ट्रल्स रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड से, तो जो इनकमिंग एयर होती है उसको ये वार्म कर देते हैं. और जो हमारी नोज़ के अंदर स्टिकी म्यूकस होता है, जो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है हमारी नोज़ के अंदर, वो क्या करता है, जो इनकमिंग एयर है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब नोज़ के अंदर ही हमारे फिल्टर हो जाते हैं. ठीक है, तो ये काम था हमारा नोज़ का या नेसल कैविटी का हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में. देन जो सेकेंड ऑर्गन आता है वो होता है फेरेक्स. अभी जो फेरेक्स है ये क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड के लिए. मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर एयर और फूड जाता है हमारे, ये जो गला वाला पार्ट होता है इसके थ्रू, इसे हम फेरेक्स बोलते हैं. एंड एयर एंटर्स द फ्रंट ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप एंड द एंट्रेंस ऑफ फूड इज नोन एज फूड पाइप. ठीक है, तो हमारा जो, क्योंकि एयर और फूड एक ही रास्ते से जा रहा है तो दोनों एक साथ तो जा नहीं सकते. एयर को जाना है लंग्स के अंदर एंड फूड को जाना है स्टमक के अंदर. तो इनका जो पाथ होता है, इसको जो गार्ड करने का काम होता है या डायरेक्ट करने का काम होता है, वो एक छोटे से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का काम होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस. ठीक है, अब जो एपिग्लॉटिस होता है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लेरिंक्स के अंदर एपिग्लॉटिस छोटा सा बिल्कुल बता रखा है कहाँ पे होता है. उसका काम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो फिर उस टाइम पे हमारा जो फूड वाला जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, ताकि सांस हमारा लंग्स तक इजीली चला जाए. और जब हम खाना खा रहे होते हैं या खाना स्वेलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो उस टाइम वो जो हमारा विंड पाइप वाला ट्रैक है उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि ये दोनों आपस में इंटरमिक्स ना हो. क्योंकि अगर ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो खाना खाते वक्त हमें कभी कभी धक्का लगता है, वो यही रीज़न होता है, और चोकिंग हो जाती है जो हमारे गले में. ठीक है, तो उसको अवॉइड करता है एपिग्लॉटिस. देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, दैट इज ट्रैकिया. अब ट्रैकिया क्या होता है, जब फेरेक्स नीचे की तरफ, अगर आप फेरेक्स से नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहाँ पर आपको ये रिंग्स टाइप दिखाई दे रहे हैं, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं. ठीक है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, हमारी चेस्ट तक एक्सटेंड होता है, चेस्ट की कैविटी तक. ठीक है, और इसकी वॉल्स को सपोर्ट करता है एक सी शेप्ड कार्टिजिलियस रिंग. एक कार्टिजिलियस रिंग्स है जो वाइट से आपको शो हो रहे हैं, जो इसको एक तरह से आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं इसकी. ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग कम्स in the respiratory tract is bronchi and bronchioles.
ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, आप देख रहे हैं कि जो ट्रैकिया है वो नीचे जाके दो लंग्स में दो तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक वी शेप स्ट्रक्चर बनाता हुआ दो जगह पे डिवाइड हो रहा है। तो ये जो दो चीज़ें आपकी डिवाइड हो रही हैं यहाँ पे हमारे ट्रैकिया से, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाइज, ठीक है, दीज आर नोन एज ब्रोंकाइज। यू कैन सी द लेबलिंग ओवर हेयर, यहाँ पे आप सारे पार्ट्स की लेबलिंग देख सकते हैं। तो इट इज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड स्लाइड विच यू आर वॉचिंग राइट नाउ, जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत हाई स्टैंडर्ड का डायग्राम है। आपकी बुक में तो बहुत सिंपल डायग्राम गिवन है, तो इसमें हर पार्ट का लेबलिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। ट्रैकिया से नीचे आके आपका मेन ब्रोंकाई उसे लिखा हुआ है, जो सेंट्रल पार्ट है बिल्कुल, जहाँ से ट्रैकिया का सेंट्रल पार्ट से जहाँ से दो आपके ब्रोंकाइज डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक लेफ्ट साइड एक लंग में चला जाता है और एक राइट लंग में चला जाता है। और अब जो हमारी ब्रोंकाइज हैं ये भी फर्दर आगे जाके आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रीन और ब्लूइश से जो स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर है उसमें फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये फर्दर जब डिवाइड्स होते हैं ब्रोंकाइज हमारी, तो उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ऊपर से ट्रैकिया आया, ट्रैकिया दो में डिवाइड हो गया तो उनको ब्रोंकाई कहा, और ब्रोंकाई से भी जब फर्दर लंग्स के अंदर जाके फर्दर डिवाइड हो गए तो उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ईच ब्रोंक्यूल एंड्स इन टाइनी एयर सैक कॉल्ड एल्वियोली, और सारे जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं इनके लास्ट में जाके एक छोटा सा टाइनी एयर बैग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो एयर का एक्सचेंज होता है या मेनली जो एयर का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के अंदर, वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलीज के अंदर ही होता है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एल्वियोलीज का नंबर होता है वो होता है 300 मिलियन टू 400 मिलियन, मतलब 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में एल्वियोलीज हमारे लंग्स के अंदर होती हैं, ठीक है। और इनकी वॉल्स बहुत पतली होती हैं एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में उसको ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये रिलीज़ कर देते हैं हमारी बॉडी से। सो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रल, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइलीज। नब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जो सबसे ज़्यादा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है हमारा वो क्या होता है, सब काम आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारा कुछ किसके अंदर हो रहा है, हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है। तो जो लंग्स होते हैं हमारे, दे आर सपोज टू बी द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दो होते हैं, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। ये किस टाइप के होते हैं, दे आर स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइंग इन द चेस्ट कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट। हमारा हार्ट जो होता है वो सेंटर में होता है हमारे, मतलब चेस्ट के, तो उसके दोनों साइड हमारा एक एक लंग होता है, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। द लेफ्ट लंग इज 2 lobed एंड द स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग विच इज 3 lobed। हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है राइट लंग से, और उसमें जो लोब्स होती हैं वो भी सिर्फ 2 होती हैं, और राइट लंग में हमारे लोब्स 3 होती हैं, और उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से हमारे। The 2 lungs are protected by a flexible rib cage and sternum on the front and vertebral column at the back। जो हमारे लंग्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, रिब केज का होता है, जो पसलियाँ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर फ्रंट साइड से। और अगर बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैकबोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये जितने भी हैं लंग्स, हार्ट वगैरह, तो इन्हें प्रोटेक्टिव कवरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो किसकी होती है, रिब केज की होती है। एंड जस्ट beneath द लंग्स इज अ डूम शेप्ड मस्कुलर शीट कॉल्ड द डायफ्राम। हमारे लंग्स के बिल्कुल जस्ट नीचे आपको एक डूम शेप्ड ये दिखाई दे रहा होगा ऑरेंज कलर का, जो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर है, इसको डायफ्राम बोलते हैं शीट को, जो सपोर्ट करता है हमारे लंग्स को। द कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज हेल्प्स इन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉइंग ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाकी पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म होता है, जो लंग्स पूरा का पूरा मैकेनिज्म करते हैं, जो भी अपना वर्किंग करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं सारे के सारे, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ लंग्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड एक्सपेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है एयर के अंदर हमें उसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर वो, एंड जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उन सब के प्रोसेशन में पूरा का पूरा हमारा सभी ऑर्गन्स का कोई ना कोई रोल होता है। सबसे मेन अगर आपसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वियोलीज के अंदर होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। So thank you very much for listening me so far, and if you have any doubt you can contact me on WhatsApp